वो प्रभावित नहीं, मतलब वो मेरे को असर कर पा रहा है। हाँ। अब दवा असर करना शुरू हुई है। मैं मेडिकल तो रिप्रेजेंटेटिव हूं, तो उसी भाषा में बोलूंगा सर। हम मेडिकल लैंग्वेज में बोल रहे हैं कि मेडिकल अब लैंग्वेज में कि अब दवा का दवा असर असर, अभी चालू हो रहा है। अभी तक तो दवा खा रहा था, लेकिन अब दवा असर करना शुरू हुई है। असर। कि 2023 और 24 साल मेरा गलतियों का रहा सर। मैंने आपकी बात नहीं मानी, मैंने आपकी बिल्कुल बात नहीं मानी सर। मैं अपनी गलती खुद मानता हूँ। यदि मैं आपकी हाँ। गलती मैं यदि आपकी बात मानता तो मुझसे इतनी गलतियां नहीं होती सर। करेक्ट। और मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि गलती मेरी ही थी। मैंने आपके बताए हुए रास्ते पे नहीं चला। आपकी आपकी शिक्षा को मैंने थोड़ा सा मतलब अपना मनमानी कर दी उसमें। हाँ वो हाँ मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी, और जो मुझे ज़्यादा समय लग गया। और आपने मुझे हाँ पूरा सीखने का समय दिया सर, इसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू सर। मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि सर आपने जब भी मुझे, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, आपने मुझे हाँ। मौका दिया, और सीखता रहा मैं और जुड़ा रहा हूँ। नहीं तो सर मैं छूट हाँ। जाता कहीं आपसे। आपके मैं आपसे सीखने में कहीं ना कहीं छूट जाता, कि उस कंडीशन में भी आपने मुझे सिखाया जिस कंडीशन में मैं मतलब नहीं था सीखने की स्थिति, मतलब पे करने की स्थिति में नहीं था, फीस पे नहीं कर पा रहा था। उस समय भी आपने मौका दे दिया मुझे कि चलो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा नहीं कहीं छूट रहे हो तो आ जाओ। और तो 2025 में सर मेरा ऐसा रहा, प्लस माइनस इज इक्वल टू जीरो। लेकिन लास्ट 3 मंथ से सर ऐसा हो रहा है कि मैं यदि एग्जांपल दूं कि 10 ट्रेड लिए हैं, तो 10 में से 9 मेरे ठीक गए हैं। अरे वाह, वेरी गुड। प्रॉफिट कम हुआ है, मैंने प्रॉफिट हाँ को ध्यान ही नहीं दिया। आपने एक ही चीज मुझे समझाया 3 महीने पहले, कि प्रोसेस पे हाँ। ध्यान देना है, ब्रेकआउट ट्रेड करना है। मैं वही कर रहा हूँ, और केवल एक ही चीज कर रहा हूँ जो आपने बोला है, और दूसरी कोई चीज नहीं करता करता मैं। ओके। और मेरे 9 10 में से 9 ट्रेड ठीक जाते हैं। यदि मैंने अभी तक यदि अपनी ट्रेड हिस्ट्री देखूं, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ हाँ। तो मैं इतना कहूंगा कि मैंने अभी तक 100 ट्रेड लिए हैं 3 महीने में। प्रॉफिट कम हुआ हाँ है, बेशक कम हुआ है, हाँ नो डाउट, कोई दिक्कत हाँ। नहीं। प्रॉफिट मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता। आपने जो मुझे एक मार्गदर्शन दिखाया है कि बस इतना ही करने का और कुछ नहीं करने का। अभी मैं हाँ रिवीजन कर रहा हूँ, सारे रजिस्टर उठा करके पीछे से रिवीजन कर रहा हूँ, सब क्लासे अटेंड कर रहा हूँ। मुझे सर, हाँ मैं ऐसा मानता हूँ, 100 ट्रेड लिए हैं तो मेरे 90 प्रॉफिट में गए हैं, और जो 10 सही नहीं गए हैं उनको मैं हाँ टाइम से निकल गया, उसमें लॉस ज्यादा नहीं हाँ होने दिया हाँ। ओके। मैंने। मैंने स्टॉप लॉस तक भी नहीं आने की कोशिश करी। हालांकि ओके। उसमें भी 2 3 ट्रेड ऐसे थे जो मेरे स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, फिर भी मैं प्रॉफिट में हाँ। चला जाता। जाता है। मैंने देखा, उनको ऑब्जर्व किया, मैंने उसका हाँ। रिकॉर्ड बनाया है सर मैंने। आपको भेजूंगा भी, मैं व्हाट्सएप में कभी भेजूंगा, या ये प्रैक्टिस ग्रुप में भेजूंगा। तो ओके। ऐसे ऐसी मेरी जर्नी रही सर। मैं लास्ट 3 मंथ से मतलब इतना अच्छा लग रहा है मुझे, कि मैं भी आपकी बात मानते रहूंगा, और आपके मतलब चरणों में बैठ के सीखते रहूंगा, तो मेरे को ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, हो जाएगी। और मैं योर छोटा बन मोस्ट के, मैं हमेशा वेलकम। स्टूडेंट बना रहना चाहता हूँ आपका और मार्केट का। देखो, मार्केट का तो मैं भी स्टूडेंट ही हूँ। ओके, जी तो सर। मैं भी क्लेम नहीं कर सकता हूँ कि मैं कुछ आपके लिए मैं गुरु रह सकता हूँ, लेकिन जी मैं भी स्टूडेंट ही हूँ मार्केट के। सब अगर मार्केट का कोई गुरु, मार्केट को कोई कैप्चर नहीं कर सकता। जी ओके, तो वी आर ऑल पार्ट ऑफ वन कम्युनिटी ओनली, दैट वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ द मार्केट। क्योंकि मार्केट मुझे भी कुछ ना कुछ सिखाते रहता है। तो ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट द आप शायद एक लेवल पे रहेंगे, मैं थोड़े कदम आपके आगे हूँ। तो मार्केट का जो लैंग्वेज होता है, मार्केट जो सीख देता है, वो हर टाइम किसी के लिए, कोई भी ऐसा नहीं कह सकता भी मुझे पूरा पूरा मार्केट का ज्ञान आ गया, ऐसा कोई भी नहीं क्लेम कर सकता। तो सारे हम क्या है, वी आर एक्चुअली द स्टूडेंट्स ऑफ द मार्केट। ओके, सो दैट आई फॉर्मली बिलीव। और मार्केट ही अपने को अपॉर्चुनिटीज भी देती है, अपनी गलतियां भी सुधारने की भी अपॉर्चुनिटीज देती है, गलतियां भी बताती है। तो मेरे से ज्यादा बड़ा जो टीचर है ना, वो मार्केट है। जैसे आपने 2 साल अपनी गलतियां की, फिर आपको पता चला कि नहीं, ये तो बताया था वो, उसके हिसाब से तो मैं नहीं कर रहा हूँ। और फिर बाद में आपको पता चला कि हाँ, अब ये अगर मैं सही तरीके से करूँ, कि जो जैसे बताया वैसे करूँ, तो फिर बाद में पिछले 3 महीनों से आपको अच्छा रिजल्ट आ रहा है। जी ओके, सर। सो दैट ओनली प्रूव्स कि जो सिस्टम है ना, चलता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि सिस्टम फॉलो करो। ओके, जो आपको सिस्टम, पहले तो आपको सिस्टम समझना है कि हाँ, ये सिस्टम है। ओके, फिर एक सिस्टम आपको समझ में आ गया, दूसरी बात होती है कि सिस्टम फॉलो करना। ये दो अलग अलग चीजें होती है। पहले स्टेज में जब भी होता है, आप सिस्टम समझने की कोशिश करते हो। सिस्टम का मतलब है जो भी अपना, जो भी स्टडी है, कैंडलस्टिक पैटर्न है, चार्ट पैटर्न है, ये सारे, कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, फिर स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टारगेट कैसे फाइंड आउट करना है, फिर एग्जिट कभी करना है। राइट, तो बाय सिग्नल हो गया, सेल सिग्नल हो गया, ये सारे जो स्टडीज है, दैट आई कॉल इट एज ए सिस्टम। अगर आपको सिस्टम बताता है आपके बाय सिग्नल्स आ रहे हैं, तो ही खरीदना है, वरना नहीं खरीदना है। ओके, जैसे बोलते हैं, काफी ऊपर गया है, ऑल टाइम हाई पे जाने के बाद आप खरीदते हो, वहां पर बिल्कुल बाय सिग्नल नहीं होता है, विच इज नाइन।
90% लोग वो करते हैं कि ऊपर जाने के बाद खरीदते हैं, वो बिल्कुल गलत होता है, या किसी ने बताया, या सीएनबीसी पे देखा, या किसी ने कोई ग्रुप में बताया कि ये खरीदो, या कुछ नहीं तो लगता नहीं मुझे लगता है ये स्टॉक ऊपर जाएगी। ये सारे जो रीजंस है, दोज आर नॉट द रीजंस व्हाई यू शुड बी बाइंग। यू शुड बी बाइंग ओनली बिकॉज द चार्ट्स आर टेलिंग यू टू बाय। और चार्ट्स क्या होता है ना, चार्ट इज नथिंग बट कमिंग आउट ऑफ द प्राइस। और बाकी दुनिया में सब कुछ झूठ हो सकता है, लेकिन चार्ट का जो प्राइस है ना, प्राइस कभी झूठ नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइस को क्या बोलते हैं, भगवान। ओके, सो गुजराती में एक सेइंग है कि भाव भगवान છે। ओके, भाव जो प्राइस है, प्राइस इज गॉड, प्राइस इज सुप्रीम। यू कैनॉट चैलेंज द प्राइस, क्योंकि जो प्राइस जो भी आती है, दैट इज कमिंग आउट ऑफ द मार्केट इंटेलिजेंस। और मार्केट इंटेलिजेंस एक दो चार पांच 10 15 लोगों की से नहीं फॉर्म होता है, दैट इज फॉर्म्ड आउट ऑफ द एंटायर फोर्स ऑफ द मार्केट। जितने भी पार्टिसिपेंट्स है उसमें से पूरा एक नेट डिमांड या नेट सप्लाई आता है, जो उसकी वजह से प्राइस फॉर्म होता है, राइट। If that price is going up, then definitely there will be a cases where you'll getting opportunities to enter, then it'll tell you where to exit। वो जो अगर आपको समझ में आ गया वो मार्केट की लैंग्वेज, तो आपकी नैया पार हो जाती है। और पहले तो होता है कि समझना कि क्या है, और दूसरा समझने के बाद वो फॉलो करना। क्योंकि काफी बार क्या होता है, समझ तो लिया, लेकिन जब भी मार्केट, जब भी स्क्रीन के सामने रहता है, तभी अपनी मनमानी करते हैं। जैसे आपने बोला नहीं, दो दो साल मैंने अपनी मनमानी की, तो वैसे ही होता है, लेकिन वो भी जरूरी है आपका आगे पूरी जिंदगी आपके पास ट्रेड करने के लिए। लेकिन जो एक दो साल में आपने जो गलती की, वो आप वापस तो बिल्कुल नहीं करोगे, या तो हो सकता है उसमें से 1% 2% गलतियां करेंगे, तो वो तो होने वाली है। आज भी कभी ना कभी गलती करता हूँ, ऐसे नहीं कि मैं कोई भी गलती नहीं करता हूँ, तो दैट इज बेसिक नेचर। लेकिन गलती करने के बाद हमको एटलीस्ट पता चलता है ये गलती है, तो अगली बार वो गलती नहीं करेंगे, तो दैट इज व्हाट वी ट्राई। Okay, so congratulations and thank you so much for sharing your journey 2025 के until since the time we are here. Okay, थैंक यू so सो मच सर, थैंक यू thank सो you so मच। much. Yes. सर मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ सर। हाँ, बोलिए ना। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब मैं आपसे मिला था तो उससे पहले मैं मार्केट में कई लोगों से सीख चुका था। यूट्यूब यूट्यूब हाँ तो अलग एक टीचर है ही। हाँ और मैं कई लोगों से सीख चुका था जो कि पेड कोर्स थे। हाँ पेड कोर्स थे वो, मतलब एक फिशिंग टाइप का था वो। फिशिंग मतलब हाँ मैं क्या बोलूँ, किसी के लिए अच्छा ही बोलना चाहिए, वो भी अपना अच्छा ही हाँ। कर रहे होंगे। लेकिन करेक्ट। सर जब मैं आपने मुझे सिखाना शुरू किया तो मुझे फिर मैं तो सच में बोलूँ तो मैं आप पे बिलीव नहीं कर पा रहा था कि मेरे साथ पहले भी ऐसा ही हो चुका है, अब भी ऐसा ही होने वाला है, अब कुछ नहीं होने वाला मेरा। तो जो मेरा करेक्ट। अपना एक दिल की बात है वो मैं आप तक जरूर कहना चाहता हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से मिला नहीं हूँ, लेकिन सर मैं बहुत इज्जत करता हूँ मेरे परिवार में। मेरे बच्चे भी बहुत अच्छा मानते हैं आपको सर, क्योंकि मेरे बच्चे भी देखते हैं वीडियो। बच्चे तभी पहुंच गया मैं। जी जी जी। तो सर मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ मैं आपसे, कि जब मैंने आपसे सीखना शुरू किया ना तो आपका मैं सिखाने का एक तरीका, एग्जाम्पल देने का तरीका, छोटे छोटे एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कभी खिचड़ी का दिया, कभी ड्राइविंग का दिया, कभी चाबी भूल गए या गैस बंद नहीं की। इस तरीके के जो छोटे छोटे एग्जाम्पल देते हैं, इससे हम मुझे जैसे स्टूडेंट को, मैं थोड़ा पुअर स्टूडेंट हूँ सर, थोड़ा सा देर से समझ पाता हूँ चीजें। लेकिन कोशिश करता हूँ तो मेरे को समझ में आ जाती है, यदि मनमानी ना करूँ तो। तो आपका जो स्टाइल है और आप दिल से सिखाना चाहते हो, जब तक स्टूडेंट नहीं सीखता है तब तक आप कोशिश करते हो कई तरीके के एग्जाम्पल दे करके। ये जो मार्केट में मतलब मैं किसी सब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मैं सर आपको सबसे ऊपर आपको इसलिए रखता हूँ कि सर बहुत थैंक यू सो मच, जी, थैंक यू सो मैं इसलिए बस यही चीज कहना चाह रहा था कि आपका जो मेरे लिए नहीं, केवल सारे स्टूडेंट के लिए बहुत भलाई छुपी हुई इसमें सर। कि आप मच। देखिए सर, वो कहते हैं ना कि पानी पियो छानकर, वो गुरु बनाओ जानकर। ओह। तो मैं सर बस यही है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ सर कि आप मेरे टीचर हैं सर, मैं आपसे सीख रहा हूँ सर, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, और एंड सर आई मेरा ऑल्सो ये लर्न एक फ्रॉम चीज, एवरीवन। जी सर, जी सर। नहीं, सीखना सभी से होता है, लेकिन सर एक चीज होता है कि हम किसी से, जैसे आध्यात्मिक गुरु जी भी हैं मेरे, गुरुदेव हैं मेरे। तो मैंने बहुतों को सुना, बहुतों को देखा, लेकिन गुरु उन्हीं को बनाया मतलब मुझे लगा कि नहीं, यही मेरे गुरु हो सकते हैं। इनके अलावा अब मेरे को कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं है। तो मैं वही चीज मैं कहना चाहता हूँ कि आप मेरे फाइनेंशियल गुरु हैं, और मैं तो ये मेरा ये फाइनेंस फाइनेंस मेरा एक्चुअल में मेरा इंटरेस्ट क्राइटेरिया है सर, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है मेरा। तो मैं मेरी फैमिली के लिए आप फाइनेंशियल गुरु हैं, और मेरे तो बच्चे भी आपसे सीखेंगे। मैं आपको एक ही चीज, आज इतनी बड़ी बात, छोटी बात है लेकिन आपके लिए मैं एक ही चीज बोलूंगा कि बहुत छोटी बात है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरे बच्चे भी आपसे सीखेंगे सर।
थैंक यू सो मच फॉर द कॉन्फिडेंस यू आर पुटिंग इन मी। थैंक यू मैं तो सर। जब तक हूँ आई विल बी ऑलवेज देयर, एंड दिस इज ऑल्सो, ये भी मेरा एक पैशन है फॉर टीचिंग। और ये मार्केट का जो जो मार्केट का जो पैशन रहता है ना, वो अलग होता है। ओके, तो मैं अगर कभी 6-6 8-8 घंटे भी जब भी सिखाता हूँ, तो दैट इज अ पैशन फॉर मी, मेरे लिए वो काम नहीं है। ओके, एंड आई जेन्युइनली वांट दैट ऑल ऑफ यू शुड लर्न दिस ट्रेड, अप्लाई इट एंड देन मेक मनी, क्योंकि दैट इज द अल्टीमेट गोल। करेक्ट ना? क्योंकि जैसे खाली आप सीखोगे, आपको अच्छा लगा, वो एक अच्छी एक बात होती है, और दूसरा उसमें से अगर आप इन्वेस्ट करके आप या तो आपका लॉन्ग टर्म का वेल्थ क्रिएट होता है, या आप शॉर्ट टर्म में आपको इनकम जनरेट होता है विद द सिस्टम, उससे बढ़िया और मुझे और खुशी नहीं होगी। तो इससे तो आप जो इसने बोला उसे तो मैं खुश हो गया। आई मीन दैट इज नॉट हाउ दिस से। थैंक यू सो मच फॉर दोस काइंड वर्ड्स। ओके, सर बट मोर विल बी व्हेन यू एक्चुअली यूज इट एंड मेक मनी। अभी पैसा बनाने का तो चालू कर दिया है। जैसे आप बोलो तो अभी छोटा छोटा ट्रेड ले रहा हूँ, तो अब नेक्स्ट स्टेज आपका रहेगा कि हाउ टू रिमेन इन द ट्रेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। जी। क्योंकि अगर क्या होता है कि अगर आप छोटा सा प्रॉफिट लेके निकलते हो, तो देन नाउ नेक्स्ट स्टेज इज गोइंग टू बी कि आप वो प्रॉफिट को कैसे और आगे तक लेके जाओ। राइट? जैसे कोई इनिशियली स्टार्ट होता है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट हो गया तो निकल जाते हैं, लेकिन लॉस जब भी होता है तो लॉस में बैठे रहते हैं। तो वो तो जी सर। बिल्कुल नहीं करना है। हमको क्या करना है? हमको प्रॉफिट में बैठना है और सिस्टम को फॉलो करना है, प्रॉफिट लॉस को नहीं देखना है। अगर आपको सिस्टम सेल करने के लिए बता रहा है तो ही सेल करो, वरना सेल नहीं करना। ओके, ऑन योर व्हेवर यू माइट बी, इट माइट बी इंट्राडे ट्रेडर, यू माइट बी अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर, यू माइट बी अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ऑल्सो। लेकिन अगर आपको सिस्टम नहीं बता रहा है, तो काफी बार क्या होता है कि मार्केट ऊपर नीचे, वो तो चढ़ाव और ऊपर ऊपर नीचे तो होते ही रहते हैं मार्केट। लेकिन अगर उसमें आपको जो क्राइटेरिया मैं बताता हूँ अपनी ट्रेनिंग में भी काफी सारी, जो आपको ट्रेड में रहने के लिए हेल्पफुल हो सकती है, तो वो भी आपने सीखा ही रहेगा। तो वो सारे आप यूज करो, जिससे वजह से आपके अभी छोटे छोटे प्रॉफिट्स है ना, वो अगली बार आप आके बोलना चाहिए कि मेरे ना प्रॉफिट्स अभी बड़े बड़े प्रॉफिट्स हो जी। गए। सर पता है एक चीज और बताना चाहता हूँ हाँ आपको। हाँ, बोलिए मतलब जो बोलने का मन कर रहा है, तो मैंने कहा नया साल है तो आपने मौका दिया है, तो बोलिए उसके लिए बोलिए थैंक यू सर। बोलिए। सर काफी समय हो मैं गया। पता है आपसे क्यों मतलब कंटिन्यूअसली सीखता हाँ, रहा और आगे भी सीखता रहूंगा और उससे सीखता रहूंगा और सीखता ही रहूंगा आपसे। तो उसका रीजन क्या है कि मैं चाहता हूँ कि मार्केट को जो फीस देना है, मार्केट ने मेरी बहुत सी फीस ले ली सर। मैं चाहता हाँ। हूँ कि मैं आपको वो गुरु दक्षिणा दूं। मोस्ट वेलकम। उससे क्या है कि मेरे को क्या है कि एक कॉन्फिडेंस बिल्ड भी होता रहेगा, मुझसे कम से कम गलतियां होंगी, और मैं तो यही सीखता हूँ कि हर क्लास में आपका एक नई एक्सपीरियंस होता है मेरे लिए, तो कि मैं कुछ नई सीख रहा हूँ, नई चीजें मिल रही हैं मुझे, नई सीख रहा हूँ, नया सीख रहा हूँ। तो मेरे लिए एक नई नया होता है, मतलब हर समय मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये तो क्लास मैंने रिपीटेटिवली कुछ नहीं होता आपकी क्लास में। हाँ आपकी क्लास में रिपीटेटिवली कुछ भी नहीं होता। जैसे हम देखते हैं कि सेट पैटर्न है कई लोगों का, वो हाँ डमी होता है, कई लोगों का डमी टीचिंग होता है कि वो उसी सेट हाँ। पैटर्न पे चलते रहते हैं। तो मैं किसी हम्म। की बुराई नहीं करूंगा आज, केवल अच्छाई यही है कि बस मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि सर मैं आपसे सीख रहा हूँ, और कंटिन्यूअसली मैं गुरु दक्षिणा देते हुए सीखते रहूंगा। जब गुरु दक्षिणा नहीं होगी तो हाथ जोड़ के सीख लूंगा आपसे, पैर पड़ के सीख लूंगा। बस थैंक यू सो मच फॉर बस शेयरिंग दिस। ये मेरा एक आपके प्रति आदर है, या कहें कि मैं अपने परिवार में बैठ के बात कर रहा हूँ सर। अभी मेरे परिवार वाले बच्चे सब सुन रहे हैं, वाइफ सुन रहे हैं, और मेरा परिवार बहुत आदर करता है सर, सम्मान करता है आपका। कभी तो नैनीताल आइए तो घर पे जरूर आइए सर, मैं एक ही चीज डेफिनेटली कहूँगा। आपका ओपन इनविटेशन तो है ही। जी बिल्कुल आएंगे सर। जी। ओके, थैंक यू सर, सो थैंक यू थैंक सो यू सो मच। मच फॉर शेयरिंग मिस्टर विजय।